भारत की कथा है, बताया गया है कि तुलसी तेरा नाम धन्य सुच गंगा जली रचा है। तुलसी तेरा नाम धन्य सुच गंगा जली रचा है और तेरे ही कारण कलयुग में हिंदू धर्म बचा है। तेरे ही कारण कलयुग में हिंदू धर्म बचा है। हम तो गुरुस्वामी तुलसीदास जी महाराज के हम सब ऋणी हैं, क्योंकि उनके लिखे हुए पन्नों पर चलना पड़ता है। लेकिन आप सब तुलसीदास जी महाराज जी के ऋणी हो, और आप सब नहीं, युग युग तक ऋणी रहेगा। ध्यान दें, युग युग तक ऋणी रहेगा हिंदू धर्म में तेरा, क्योंकि सब रचा राम ने लेकिन तूने खुद राम रचा है। सब रचा राम ने लेकिन तूने खुद राम रचा है। पहले आप लोग ये देखेंगे कि कलयुग कहां कहां रहता है। कलयुग कहां कहां रहता है। और होती हो जहां पे जुआबाजी, होती हो जहां पे जुआबाजी, और मद की प्यालियां छलकती हो। वैश्याएं जहां निवासन हो, वैश्याएं जहां निवासन हो, और झूठी गपोड़ियां उड़ती हो। जहां पर जुआ होता हो, जमघट जगाए जाते हो, वहां पर कलयुग का पहला स्थान। जहां पर झूठ बोला जाता हो, वहां पर कलयुग का दूसरा स्थान। जहां पर वैश्याएं निवास करती हो, रंडियां रहती हो, वहां पर कलयुग का तीसरा स्थान। और जहां पर शराब की बोतलें खुलती हो, जबकि बताया गया है वैसे ओरिजिनल शराबी वही होता है जो पीकर नापदाने के चहला उलझल। शराबी वो नहीं होता है। भाई मिलिट्री वाले हैं, पुलिस वाले भी तो शराब पीते हैं, लेकिन ये एक दवाई के हिसाब से पीते हैं। अगर खाना ज्यादा खा लो तो वह नशा करे। हाँ ध्यान दें, कब भैया पैसा ले जी। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शराब के, जबकि बताया गया है कि शराब के तीन ही अर्थ होते हैं। सामाने सताना, रामाने रुलाना, बामाने बर्बाद कर देना। ध्यान दें, हजारों बह गए, हजारों, साउंड सर्विस वाले ढोलक मास्टर पर ध्यान दें, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में, जो डूबे हैं गिलासों में, न उभरे जिंदगानी में, और हम पीने वाले शर्म से मरते हैं दोस्तों। कुत्ते का मुंह हमको पिलाया शराब ने। अब नालिम पड़े हैं। अगर कोई भैया पीता हो तो क्षमा करना, अपने पर मत लेना, क्योंकि यहाँ पर लोग अपने पर ज्यादा ले लेते हैं। हमारा सबका काम है कथा सुनाना। तो शराब, पहली बात तो शराब पियो ना, और अगर पियो तो भाई इतनी पियो ना तुम्हारे मन माने। हम तो कहते बिल्कुल पीबा ही ना करो,
और अगर नहीं मन मान रहा है, क्योंकि मन चंचल होता है, तो अतनी पियो कि शराब तुम्हारे ऊपर न रहे, तुम शराब पर रहो। कई कई शराबी तो ऐसे होते हैं। हमारा कार्यक्रम और एक कार्यक्रम छोड़ करके दूसरे कार्यक्रम पर बेलीगारा जाना था। मोहबुल्लापुर स्टेशन के आगे ताड़ी खाना ठेका पड़ता है। ताड़ी खाना में हजारों ठेका पड़ते हैं भाई। जितने ठेका, भांग ठेका, गांजा ठेका, बीड़ी ठेका, सिगरेट ठेका, शराब ठेका, सब ठेका वहां पर है। क्रॉसिंग को जब पार करो तो बाएं साइड में है गुड मॉर्निंग ब्रेड फैक्ट्री। एक महाशय जी पिए नालिम पड़े और 2-4 हाथ में ब्रेड ले। हम ढोलक मास्टर जा रहे थे, देखा रात्रि का 8:30 बज चुका था। हमने कहा पहला दिन का था का है। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर सही, चलो इनका निकाल करके बाहर कर दिया जाए। तो ढोलक मास्टर बोल पड़े, पंडित जी तुमते का मतलब? हम कहा यह बात सही, हमते का मतलब? अरे हमने कहा चलो निकाल दो, यहाँ देर था थोड़ी देर और सही, पहले दिन तो है कथा का। एक हाथ हमने पकड़ा, एक ढोलक मास्टर ने पकड़ा, उसको निकाल करके बाहर किया। और जैसे वो बाहर आए तो पता नहीं उनके लड़का गुड्डू नाव रहे दो का। भैया कोई गुड्डू बैठे हो तो क्षमा करना। आजकल अपने लड़कन के नाम लोग राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न बहुत कम रखते हैं। आजकल नाम ऐसे रखे जाते हैं, पप्पू, गप्पू, पिंकी, रिंकी, सिंकी, डिकर, जरिया, बंदरिया, पता नहीं कैसे नाम। जैसे वो महाशय जी बाहर निकले तो वैसे त्याग आ गए कुतिया, कुतिया। वह उनका मुंह चाटे लागे, मुंह चाटे लागे, और वो नशे में हाँ वही का लाग सोहरावे। और जब वो सोहरावे लाग तो वह पूंछ हलावे लाग, और जब कुतिया पूंछ हलावे लाग तो सोहरावा 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 पीछे तक के हाथ लगे और पकड़ लेनी कसी के पूंछ। अब वह करे पे पे और ये छुआना ही ना। और कहते कहाँ है, कहते कहाँ है, अतना नशा कन गुड्डू मम्मी, गुड्डू मम्मी तुम तो रोज 2 चोटियां बांध के रहो, आज को चोटिया का है, आज आका है चोटिया का है। उनका नशे में यहाँ कुतिया के पूछ घर में चोटिया दिखाते हैं, तो ऐसा नशा नहीं ठीक। हाँ बोलो श्याम रामचंद्र भगवान की, बोलो कन्हैया लाल की, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कसी कह जय बोलो, ऐसे बोलो जय जो मालूम हो को कुछ हो ही रहा, और वैसे न बोलो जय जो मालूम हो तो कुछ गिर गया तो ढूंढ रहे न। कस के आप लोग जय करा लगाओ भाई। बोलो देवों में महादेव बाबा की, भक्त और भगवान की। अब मालूम हो कथा शुरू भाई। ये तो रहा एक छोटा सा दृष्टांत और सिद्धांत क्या है। आइए अपनी कथा पर चलते हैं। आज हमारे सुखदेव जी महाराज राजा वीर परीक्षित को हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे पर बैठे हुए पावन पावन प्रसंगों को श्रवण करवा रहे हैं। बतलाने लगे कि सुनिए महाराज, कहते हैं कि राजन कौरव 100 भाई हैं, पांडव 5 भाई हैं। कौरव में सबसे बड़ा राजा दुर्योधन है और पांडव में सबसे बड़े धर्मराज युधिष्ठिर हैं। पांचों भैया, पांचों पांडव राजा दुर्योधन से कहते हैं कि महाराज हमें 5 गांव दे दो, यह धर्म और अधर्म की लड़ाई है। एक बात बतावें,
अधर्म की जो लड़ाई लड़ता है वहां पर होता है निशाचर, और जो धर्म की लड़ाई लड़ता है वहां पर होते हैं परमेश्वर। निशाचर का काम है परेशान करना, निशाचर का काम है परेशान करना। सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य न कभी पराजित हुआ है न कभी पराजित होगा। विजय हमेशा सत्य की हुई है, क्योंकि सत्य में भगवान है। पांचों भैया, पांचों पांडव कहते हैं कि महाराज हमें 5 गांव दे दो, मैं प्रेम के साथ में जीवन यापन कर लूंगा। लेकिन दुर्योधन राजा कहता है कि तुम 5 गांव मांग रहे हो, मैं तुम लोगों को सुई के नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा। कितना बड़ा अन्याय। फिर भी पांडवों ने मेहनत मंजूरी करके एक सुंदर महल बनवाया, जिस महल का नाम रखा गया शीश महल। इतना प्यारा महल बना है, इतना प्यारा महल बना है कि जहां पर जल है वहां पर थल दिखाई पड़ता है, और जहां पर थल है वहां पर जल दिखाई पड़ता है। जहां पर सूखी पृथ्वी है वहां पर पानी भरा हुआ दिखाई पड़ता है, और जहां पर पानी भरा है वहां पर सूखी पृथ्वी दिखाई पड़ती है। पांडवों ने वो महल दिखाने के लिए राजा दुर्योधन को बुलाया, लेकिन जिस दिन बुलाया है राजा दुर्योधन को, उस दिन दुर्योधन आया नहीं, कोई काम से कहीं चला गया। सुबह प्रातःकालीन पहुंचा तो 5 पांडव घर पर नहीं हैं। द्रौपदी अपने 7 सहेलियों के साथ में अटारी पर खड़ी हुई। द्रौपदी ने अपने सहेलियों से कहा, अरे देखो महाराज दुर्योधन आ रहे हैं, उनसे कोई बता दो कि आगे जल भरा हुआ है। दुर्योधन ने सुन लिया, बोला है पांचाली क्या बक रही है, ये जल कहाँ, ये तो थल है। और ज्यों ही दुर्योधन ने कदम आगे बढ़ाया सीधा जल में जाता रहा। सारे वस्त्र सारे कपड़े दुर्योधन के भीग गए। आपको मालूम होगा जो दुर्योधन के पिता हैं धृतराष्ट्र, वो अंधे थे। माता गांधारी अंधी नहीं थी, लेकिन उसने सोचा कि जब हमारे पति अंधे हैं तो यह रूप मैं अपना किसको दिखाऊंगी। उसने भी अपने आंखों पर काली पट्टी को चढ़ा लिया, दोनों अंधे हो गए। और जब दुर्योधन जल में गिरा तो पांचाली हंसी, और किसी को हंसना नहीं चाहिए। पांचाली हंसी और कहने लगी कि गलती महाराज दुर्योधन की नहीं है जो इनको जल नहीं दिखाई पड़ा, गलती इनके माता पिता की है कि अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं, अंधों के अंधे ही पैदा होते हैं। गोली से बोली खराब होती है, गोली लग जाती है तो प्राणों को लेकर के चली जाती है, और बोली जिंदगी भर खटका करती है। इसीलिए बताया गया है शब्द संहार के बोलिए, शब्दन हाथ न पाओ। शब्द संहार के बोलिए, शब्दन हाथ न पाओ। एक शब्द औषधि बने, एक करती है घाव हो भैया, एक बनावती घाव। एक शब्द औषधि बने, एक शब्द औषधि बने, एक बनावत घाव ओ भैया, एक बनावत घाव। एक शब्द औषधि बने और एक बनावत घाव।
आज जैसे मिस्र के चले जाओ, हमारे डॉक्टर देवेंद्र भैया हैं, तो इन्होंने भाई अगर हम कहें कि हमको तो शीशे महल लगता महल घर तो कम नहीं है, लेकिन इन्होंने भी जो बनाया है, और हम तो परमात्मा से यही निवेदन करते हैं कि हमारे गांव का हर एक सदस्य इतना नाम कमाए, इतना नाम कमाए कि हमारे गांव का ही नाम बाहर हमको सुनाई पड़े। आत्मा हमारी यही कहती है, ध्यान दें। लेकिन ये भी सब शब्दों से ही है, सब शब्दों से ही है। मरीज कोई आए उसका डांट दो, दोबारा ही बने के शब्दों से एक शब्द। अरे डॉक्टर किसी डॉक्टर के पास चले जाओ, आधी मर्ज तो जाते जाते ठीक हो जाते। हाँ, जब हम अरे जैसे कहा अरे परेशान क्यों, अभी ठीक हो जाओगे, तो आधी मर्ज चली गई। हाँ, और जैसे कहा है कोई डॉक्टर कह दे कि न तुम अब बची हो नहीं, तो कहो प्राणांत तुरंत ही हो जाए, हार्ट अटैक हमारे साथी प्राणी हो चला जाए। हाँ? तो शब्दों पर ही सब कुछ निर्भर करता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। गोली से बोली खराब होती है। आज द्रौपदी की ये बोली दुर्योधन के लग गई। दुर्योधन ने प्रण कर लिया, जा पांचाली, अगर इस अपमान का तुझसे मैंने बदला ना चुकाया तो मेरा भी नाम गांधारी पुत्र दुर्योधन नहीं। समय बीतता चला गया, दीपावली का त्योहार आ गया। दीपावली के त्योहार में जमघट जगाए जाते हैं। दीपावली के त्योहार में जमघट जगाए जाते हैं। हम ये नहीं कहते भैया आप जमघट ना जगाओ, जमघट जगाओ और खूब जमघट जगाओ, लेकिन ऐसे जमघट ना जगाओ कि अपनी माँ को दांव पर लगा दो, अपनी बहन को दांव पर लगा दो, अपनी बिटिया को दांव पर लगा दो, और अपने नारी को, अपने आप को दांव पर लगा दो। ऐसे जमघट ना जगा, ऐसा जुआ ना खेलो। लेकिन जुआ सिखाने वाला जानते कौन है? जुआ सिखाने वाला, जुआ सिखाने वाला कोई नहीं है, जुआ सिखाने वाली है। आप सबका नहीं कहे क्षमा करना, लेकिन बात सत्य है। जैसे एको पैसा नहीं है और सब्जी घर में आ गई, पूछा कि कहाँ गए थे, बोले इधर ही थे। बोले इधर कहाँ थे? सब्जी लानी थी बाजार से। बोले सब्जी तो हम ले आए हैं। बोले तुम्हारे पास पैसा तो था नहीं। बोले 5 रुपए थे, आगे हो रहा था, लगाया 10 बने और लगाया 20 बने, 20 के 40 बने, सब्जी आ गई। महीने महीने खीसे निकाली ने बड़ी खुश कि चलो पैसा नहीं लगे, सब्जियों आ गई। हाँ, अरे तुमको सब्जियों खानी नहीं चाहिए थी, वो सब्जी अगर तलुआ में फेंक देती तो दोबारा तुम्हारा पति जुआ नहीं खेलता। लेकिन नहीं, जब जीते तब सब्जी आई, और जब हार गए तो महल दो महिला बिकने लगे। आप लोगों से हमारा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि पहली बात जुआ खेलना मत, अगर खेलते हो तो छोड़ देना, इसी में उद्धार कल्याण है। भैया जुआरी, मेरे भाई जुआरी, भैया जुआरी, मेरे भाई जुआरी, और जुआ ना खेलो भैया जुआरी जुआ